अर्स्तु बिनफील्ड हेवेल कौन थे? ओपेरा गायक, कला इतिहासकार, पियानो वादक, यूरोप में पुनर्जागरण काल के कलाकार। उत्तर, कला इतिहासकार। अर्स्तु बिनफील्ड हेवेल एक प्रसिद्ध कला इतिहासकार थे, जिन्होंने आधुनिक कला के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया। ली कार्बशियर कौन था? एक संगीतकार, कला का प्रोफेसर, एक ओपेरा कलाकार, एक वास्तुकार। उत्तर, एक वास्तुकार। ली कार्बशियर, लेसीओआरबुसाइर, एक विश्व प्रसिद्ध वास्तुकार थे और आधुनिक वास्तुकला के संस्थापकों में से एक माने जाते हैं। दादावाद का दादा शब्द किसने चुना? जॉन क्रिस्टो, ट्रिस्टान जारा, लिंडसे ग्राहम, फ्रीडा काहलो। उत्तर, ट्रिस्टान जारा। ट्रिस्टान जारा ने दादावाद आंदोलन के नाम में दादा शब्द का चयन किया था। यह आंदोलन 20वीं सदी की शुरुआत में कला और साहित्य के क्षेत्र में अराजकता और विरोध के रूप में उभरा था। फिलिप्पो टोमासो मेरिनेटी कौन था? भविष्यवाद का घोषणापत्र निर्माता, घनवाद का घोषणापत्र निर्माता, फाववाद का घोषणापत्र निर्माता, अभिव्यक्तिवाद का घोषणापत्र निर्माता। उत्तर, भविष्यवाद का घोषणापत्र निर्माता। फिलिप्पो टोमासो मेरिनेटी एक प्रभावशाली इतालवी कवि और कला आलोचक थे, जिन्होंने 1909 में भविष्यवाद, फ्यूचरिज्म के आंदोलन की नींव रखी और इसका घोषणापत्र लिखा। कौन सा हिंदू धर्म का मंदिर भारत में नहीं है? अंकोर वाट, सोमनाथ, लिंगराज, मीनाक्षी। उत्तर, अंकोर वाट। अंकोर वाट भारत में नहीं है। यह कंबोडिया में स्थित एक विश्व प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है, जबकि अन्य विकल्प जैसे सोमनाथ, लिंगराज और मीनाक्षी भारत में प्रसिद्ध हिंदू मंदिर हैं। पिकासो की कौन सी पेंटिंग भारतीय डाक टिकट पर छपी? 3 संगीतज्ञ, गुएर्निका, लेस डे मोइसे लेस डी एविग्नोन, पाइप पीता हुआ लड़का। उत्तर, 3 संगीतज्ञ। व्याख्या: पाब्लो पिकासो की प्रसिद्ध पेंटिंग 3 संगीतज्ञ, द थ्री म्यूजिशियंस, भारतीय डाक टिकट पर छपी थी। यह चित्र पिकासो के क्यूबिज्म शैली का एक अच्छा उदाहरण है। इस चित्र में उनके कला दृष्टिकोण के विशिष्ट पहलुओं का समावेश है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? आनंद वर्धन, भरत मुनि, वराह मिहिर, विष्णुगुप्त। उत्तर, आनंद वर्धन। व्याख्या: भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन आनंद वर्धन ने किया था। उनके प्रमुख ग्रंथ ध्वनि ध्वनि के माध्यम से ध्वनि सिद्धांत को स्पष्ट किया गया। इसमें सौंदर्य शास्त्र के संदर्भ में ध्वनि के प्रभाव, अर्थ और अभिव्यक्तियों के पहलुओं का विश्लेषण किया गया। भारत में मध्य पाषाण काल तक माना जाता है। 2000 6000 4000 1000 उत्तर, 4000 ईपू। व्याख्या: मध्यपाषाण काल, मिडल स्टोन एज का समय भारत में लगभग 4000 ईपू के आसपास माना जाता है। इस काल के दौरान मनुष्य ने पत्थर के औजारों का प्रयोग करना शुरू किया था और शिकार की प्रक्रिया में माहिर हो गया था। चित्रकार मनोहर किस लघुचित्र शैली के चित्रकार थे? कृष्णगढ़ शैली, चंबा शैली, मेवाड़ शैली, जयपुर शैली। उत्तर, मेवाड़ शैली। व्याख्या:
चित्रकार मनोहर मेवाड़ शैली के एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। मेवाड़ शैली राजस्थान की प्रसिद्ध लघु चित्र शैली है, जिसमें महाकाव्यों, ऐतिहासिक घटनाओं, धार्मिक विषयों और राजसी जीवन के चित्रण पर जोर दिया जाता है। चित्रकार मनोहर ने अपनी कला के माध्यम से इस शैली को जीवित रखा और इसे लोकप्रिय बनाया। किंग ऑफ द डार्क चैम्बर नामक म्यूरल किस शहर में बना हुआ है? लखनऊ, बेंगलोर, जयपुर, कोच्चि। उत्तर लखनऊ। व्याख्या: किंग ऑफ द डार्क चैम्बर नामक म्यूरल लखनऊ में स्थित है। यह म्यूरल कला की एक अद्भुत मिसाल है और इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों को दर्शाया गया है। इस म्यूरल ने कला प्रेमियों और पर्यटकों के बीच बहुत ही खास स्थान बनाया है। किसने हास्य व्यंग चित्रों का निर्माण किया? अवनींद्रनाथ टैगोर, रवींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, वीरेंद्रनाथ टैगोर। उत्तर गगनेंद्रनाथ टैगोर। व्याख्या: गगनेंद्रनाथ टैगोर ने हास्य और व्यंग्य चित्रों के निर्माण में अपना नाम दर्ज कराया। वे भारतीय चित्रकला के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कलाकार थे और उनके चित्र समाज में व्याप्त विषमताओं, सामाजिक अन्याय, राजनीति, जातिवाद और अन्य विषयों पर तीखे व्यंग्य चित्र प्रस्तुत करते थे। कागड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? बसावन, गोवर्धन, मोलाराम, मंसूर। उत्तर मोलाराम। व्याख्या: कागड़ा चित्र शैली हिमाचल प्रदेश की एक प्रमुख लघु चित्र शैली है। इसका प्रमुख चित्रकार मोलाराम था। मोलाराम का योगदान कागड़ा चित्रकला के विकास में महत्वपूर्ण था। इस शैली में प्राकृतिक दृश्य, देवता चित्रण और सामाजिक विषय प्रमुखता से दिखाए जाते हैं। बैल की प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदाड़ो में किस रूप में मिलती है? पाषाण शिल्प, भित्ति चित्र, ताम्रमोहर, टेराकोटा शिल्प। उत्तर ताम्रमोहर। व्याख्या: मोहनजोदाड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल था। यहाँ बैल की आकृति ताम्रमोहर के रूप में प्राप्त हुई थी। यह ताम्रमोहर एक प्रकार की छोटी मुद्रा या सिक्का था, जिस पर बैल की आकृति उकेरी गई थी। बांग्लादेश का जन्म शीर्षक चित्र द्वारा बनाई गई। के हेब्बार, राम कुमार, के.एच. आरा, एन.एस. बेंद्रे। उत्तर के हेब्बार। व्याख्या: बांग्लादेश का जन्म शीर्षक चित्र के हेब्बार द्वारा बनाया गया था। यह चित्र 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम और उसके संघर्षों को दर्शाता है। के हेब्बार एक प्रसिद्ध चित्रकार थे और उनके चित्र सामाजिक और ऐतिहासिक विषयों पर गहरा प्रभाव डालते थे। ब्लैक पेजेज ऑफ द इंडियन रिपब्लिक चित्र श्रृंखला के चित्रकार हैं रणवीर सिंह बिष्ट, जय कृष्ण अग्रवाल, S.G. श्रीखंडे, दिनकर कौशिक। उत्तर रणवीर सिंह बिष्ट। व्याख्या: ब्लैक पेजेज ऑफ द इंडियन रिपब्लिक एक शक्तिशाली और सामाजिक मुद्दों पर आधारित चित्र श्रृंखला है। इसके चित्रकार रणवीर सिंह बिष्ट हैं। इस श्रृंखला के चित्र भारत में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषमताओं की गंभीर आलोचना करते हैं।